डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में जैसा कि आप पहले देख रहे थे विद्युत जनित्र, तो विद्युत जनित्र की आपने परिभाषा पढ़ी। वह उपकरण या युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत जनित्र कहलाती है। विद्युत जनित्र आपने दो प्रकार के पढ़े। नंबर 1 प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और नंबर 2 है दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट जबकि मैंने आपको इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें विद्युत जनित्र की परिभाषा के बाद बताया कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बार पुनः मैं आपके सामने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बना रहा हूं। चित्र को देखते हुए हमें ये समझना है कि किस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की इस बनावट में ये दो शक्तिशाली चुंबक इन शक्तिशाली चुंबकों के बीच में ये ABCD आर्मेचर के अंदर तांबे की तारों की कुंडली S1 S2 B1 B2 और यहाँ लोड से तात्पर्य यहाँ बाह्य परिपथ से है जहाँ विद्युत धारा प्राप्त कर ली जाती है। एक बार NS शक्तिशाली चुंबक S1 S2 सर्पी वलय B1 B2 कार्बन वलय कार्बन बुश और ABCD आर्मेचर अर्थात कुंडली। ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये सॉफ्ट है, लोहे की रॉड है। इस लोहे की रॉड से एक पुली जुड़ी होती है, गोल लोहे का चक्र, जो या तो फैन बेल्ट से घुमाया जाता है या पट्टे से घुमाया जाता है
और इसको घुमाने के लिए कोई यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत, इंजन, ट्रैक्टर वगैरह रखा जाता है और उससे इस आर्मेचर को इन शक्तिशाली चुंबकों के बीच में घुमाया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा जनत्र में दो शक्तिशाली चुंबकों के मध्य प्रत्यावर्ती धारा जनत्र में दो शक्तिशाली चुंबकों के मध्य एक आर्मेचर कुंडली ABCD रखी होती है, या जिसको कह सकते हैं स्थित होती है। आर्मेचर का संबंध एक ओर सॉफ्ट से व दूसरी ओर सर्पी वलय S1S2 से होता है। सर्पी वलय S1 व S2 का संबंध बुश B1 B2 से होता है। बुश B1 B2 कार्बन निर्मित होते हैं और कार्बन बुश बाह्य परिपथ और बाह्य परिपथ को यहाँ कह सकते हैं लोड से जुड़े होते हैं, जहाँ विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। लोड में या लोड पर विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। ये प्रत्यावर्ती धारा जनत्र की बनावट। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनत्र की कार्यप्रणाली।
प्रत्यावर्ती धारा घनत्व की कार्यप्रणाली में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ABCD आर्मेचर, जिसको कुंडली कह रहे हैं, ये तांबे के तारों के घेरों से बनी हुई कुंडली होती है और NS शक्तिशाली चुंबक होते हैं। शक्तिशाली चुंबक। इन शक्तिशाली चुंबकों से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं जब ये आर्मेचर घूर्णन करता है तो आर्मेचर के घूर्णन के समय इन चुंबकीय क्षेत्रों से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली से टकराती हैं। जब ये चुंबकीय बल रेखाएं जितनी ज़्यादा मात्रा में कुंडली से टकराएंगी उतनी ही परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक होगा, और जैसे ही कम मात्रा में टकराएंगी तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कम होगा। ऐसी स्थिति में जैसे ही ये कुंडली जो आर्मेचर है इसके आधे घूर्णन में तो विद्युत धारा का मान अधिक होता है और आधे घूर्णन में विद्युत धारा का मान कम होता है, क्योंकि जैसे ही ये आर्मेचर इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में घूमता है तो कुंडली समानांतर जब होती है तो चुंबकीय बल रेखाएं आर्मेचर से कम टकराती हैं, और जैसे ये लंबवत हो जाती है, इन चुंबकीय इधर से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को लंबवत हो जाती है, तो जितनी ज़्यादा संख्या में चुंबकीय बल रेखाएं इस आर्मेचर से टकराती हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा घनत्व की कार्यप्रणाली में आधे घूर्णन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक और आधे घूर्णन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कम होता है। इसलिए उस प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्रेरित विद्युत धारा बनती है और आर्मेचर के दोनों सिरों का संबंध सर्पी वलय S1S2 से होता है। सर्पी वलय S1S2 से विद्युत धारा कार्बन बुश V1 V2 से होती हुई बाह्य परिपथीय लोड में प्राप्त कर ली जाती है। ये विद्युत जनत्र की कार्य प्रणाली है। इसके बाद दिष्ट धारा जनत्र। तो दिष्ट धारा जनत्र में और प्रत्यावर्ती धारा जनत्र में बनावट की दृष्टि से अंतर होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, विद्युत जनत्र के दिष्ट धारा जनत्र C1 C2 C2
जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि दिष्ट धारा जंत्र की संरचना प्रत्यावर्ती धारा जंत्र की भांति ही होती है। प्रत्यावर्ती धारा जंत्र में सर्पी वलय S1 S2 होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जंत्र में कम्यूटेटर C1 C2 होते हैं। बाकी ऊपरी जो संरचना है शक्तिशाली चुंबक, उसके बाद ABCD आर्मेचर, C1 C2 कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को दिक् परिवर्तक भी कहते हैं, दिक् परिवर्तक। और बुश B1 B2, B1 B2। कार्बन बुश। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र की बनावट में आपको ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। केवल इतना सा अंतर है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में तो सर्पी वलय S1 S2 होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर C1 C2 होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो S1 S2 सर्पी वलय S1 S2 होते हैं, उनसे विद्युत धारा के आधे घूर्णन में विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, जबकि कम्यूटेटर C1 C2 इनकी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की और दिष्ट धारा जनित्र की कार्यप्रणाली में यही अंतर है कि दिष्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर C1 C2 जैसे आधे घूर्णन में विद्युत धारा का मान दिशा परिवर्तित होने लगती है, उसी समय कम्यूटेटर C1 C2 अपनी स्थिति बदल लेते हैं, जिससे दिष्ट धारा जनित्र में विद्युत धारा एक ही मान से प्रवाहित होती रहती है, इसलिए इसे DC धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा जनित्र से DC अर्थात डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्राप्त होती है, जिसका मान अनवरत रूप से बदलता रहता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।